हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु सहारण एक बार आप सबका फिर से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ हिंदी की इस कक्षा में। आज हम करेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कविता पवन दूती। देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पवन यानी वायु या हवा, दूती यानी दूत या संदेश वाहक। पवन दूती यानी पवन को दूत बनाकर इस कविता में राधा जो नायिका के रूप में है वो कृष्ण के पास भेजती है। पवन को दूत बनाकर राधा कृष्ण के पास भेजती है। क्यों भेजती है? ताकि अपने मन की व्यथा को, पीड़ा को कृष्ण तक पहुंचाया जा सके। देखिए, ये जो कविता है पवन दूती, ये हरिओद के द्वारा रचित प्रिय प्रवास, जो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है, उसमें से ली गई है। और कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो लौटकर वापस नहीं आते, और ऐसी अवस्था में राधा बेचैन हो जाती है, व्याकुल हो जाती है, और उन्हें याद करके ही अपना पूरा दिन बिताती हैं, और रो रो कर उनका बुरा हाल है। ऐसे में उनके पास पवन का आगमन होता है, तो उन्हें लगता है कि ये वही पवन है जो कभी हमें अच्छा लगता था, प्रिय लगता था, लेकिन आज यही पवन हमें तकलीफ पहुंचा रहा है। और फिर वो पवन से समझाती है कि तुम तो मेरे अच्छे दोस्त हो, हमेशा से मैं तुम्हें जानती हूँ, तो क्यों ना तुम मेरा एक काम करो। और वो उन्हें दूत बनने के लिए कहती है कि तुम मेरा संदेश लेकर कृष्ण के पास जाओ। इन्हीं प्रकार के विचारों से गुथी हुई ये कविता है। बहुत प्रसिद्ध कविता है हिंदी साहित्य की, जो हरिओद जी ने लिखी है। तो आइए आज हम इसकी यहाँ पर व्याख्या करते हैं। देखिए, ये प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य का छठा सर्ग है। षष्ठ यानी छठा सर्ग है। इसमें मदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। मदाक्रांता का में 17 वर्ण होते हैं, और ये संपूर्ण कविता इसी छंद को आधार बनाकर लिखी गई है, या इसी छंद पर लिखी गई है। देखिए, आइए इसकी व्याख्या शुरू करते हैं। नाना नाना होता है अलग अलग, विभिन्न प्रकार की चिंताओं के सहित दिन को राधिका थी बिताती, कि अपना पूरा दिन राधिका कैसे बिताती थी? अनेक प्रकार की चिंताओं के साथ। आंखों को थी सजल रखती, उन्मुना थी बिताती, और उनकी आंखें हमेशा कैसी रहती थी? सजल, जल से भरी हुई। और उनका मन हमेशा कैसा रहता था? उन्मना, उन्मना यानी खिन्न मन, दुखी मन, कि वो अपना पूरा दिन आंखों में, नेत्रों में जल भरे रखती थी, आंसू भरे रखती थी, और बेचैनी के साथ दुखी होकर वो अपने पूरे दिन को बिता देती थी। शोभा वाले जलद वपू की हो रही चातकी थी। राधा क्या हो रही थी? चातकी। देखिए, चातक, चातकी यानी पक्षी। कौन सा पक्षी? चातक पक्षी। क्यों हो रही थी? क्योंकि जिस प्रकार एक चातक पक्षी जल से भरे हुए शरीर वाले, जलद यानी बादल, कैसा जल, कैसा बादल? जो पानी से भरा हुआ बादल है, श्याम वर्ण वाला बादल है, ऐसे जल से भरे हुए बादल की कौन प्रतीक्षा करता है? चातक पक्षी प्रतीक्षा करता है। क्योंकि हमारे पुराणों में ये माना जाता है कि जो चातक पक्षी है वो बारिश के पानी को पीकर ही अपनी प्यास बुझाता है। तो चातक पक्षी बादल के आने का इंतजार करता है। बिल्कुल उसी प्रकार राधा भी चातकी हो रही है, चातक पक्षी बनी हुई है। किसके लिए? शोभा वाले, सुंदर दिखने वाले, जलद बपू, जलद यानी बादल के समान, बपू होता है शरीर, बादल के समान सुंदर दिखने वाले शरीर के जो कृष्ण है, उनको वो बिल्कुल उसी प्रकार से उनका इंतजार करती है जैसे कि एक चातक पक्षी जल से भरे हुए बादल के आने का इंतजार करता है। उत्कंठा थी प्रबल वेदना, उत्कंठ थी उसकी इच्छा, क्या थी? प्रबल थी, तेज थी। परम यानी सबसे पहली उसकी प्रबल इच्छा क्या थी? चातक पक्षी के रूप में जैसे बादल को प्राप्त करने की इच्छा होती है, बिल्कुल उसी प्रकार से राधा की भी ये परम इच्छा थी, या विशेष इच्छा थी कि वो कृष्ण को प्राप्त कर सके। कैसे कृष्ण? श्याम वर्ण के। जैसे पानी से भरा हुआ जो बादल है वो श्याम वर्ण का होता है, वैसे ही श्याम शरीर वाले कृष्ण को वो प्राप्त कर सके, ऐसी उनकी प्रबल इच्छा थी। और वेदना वर्धिता थी। वेदना यानी वियोग की जो पीड़ा थी, वर्धिता थी, बढ़ी हुई थी, यानी वियोग की जो वेदना, वियोग की जो पीड़ा है वो उनके हृदय में बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी।
बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली। यहाँ पर क्या कहते हैं कवि कि बैठी खिन्ना, खिन्ना यानी दुखी होकर, खिन्न मन से, यक दिवस, यक होता है एक, दिवस यानी दिन, वे यानी राधा, कि एक दिन राधा खिन्न मन से दुखी होकर बैठी थी कहाँ पर, गेह में, गेह होता है घर में, अकेली थी, कि एक दिन राधा अकेली घर में दुखी होकर बैठी थी। आके आंसू युगल दृग में थे धरा को भिगोते, कि आके आ रहे थे आंसू, युगल यानी दोनों, दृग यानी नेत्रों में, थे धरा को भिगोते, और उनकी आंखों से आंसुओं की ऐसी धारा बह रही थी कि वो पूरी धरा को, धरती को भिगो रहे थे, निरंतर उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। आई धीरे इस सदन में, और इस सदन में, कौन सा सदन, सदन यानी घर, कौन सा घर, जहां पर राधा अकेली बैठी हुई थी, वहां पर क्या आई, पुष्प सुगंध को ले, पुष्प यानी फूलों की, सुगंध यानी खुशबू को लेकर, कौन, प्रातः वाली सुपवन, सुबह वाली अच्छी हवा, इसी काल, कौन सा समय है, काल यानी समय, कौन सा समय, जब राधा घर में अकेली बैठी थी, तब क्या आई, अच्छी खुशबू को लेकर, वायु, सुंदर अच्छी वायु वहां पर आई, कहाँ से, वातायनों से, वातायन क्या होते हैं, झरोखे, झरोखों से सुंदर पवन उस कमरे में प्रवेश किया उसने जहां पर राधा अकेली बैठी हुई थी। आगे है, आके पूरा सदन उसने शोरभीला बनाया, आके, आके यानी आकर, पूरा यानी संपूर्ण, सदन यानी कमरा या घर, उसने, किसने, पवन ने, शोरभीला, सौरभ होती है खुशबू, खुशबूदार बनाया, क्योंकि वो फूलों की खुशबू को अपने साथ लेकर आई हुई थी, तो इसीलिए उसके आने से पूरा कमरा महक उठा। चाहा सारा कलुष तन का राधिका के मिटाया, और क्या चाह रही थी वो, सारा कलुष जो दुख है, किसका, किसके तन का, राधिका के, उसको मिटाने की इच्छा उसमें थी। वो क्या चाहती थी, जो अच्छी पवन आई थी वो ये चाह रही थी कि मैं राधिका के शरीर का संपूर्ण दुख समाप्त कर दूं। जो बूंदे सजल दृग के पक्षे में विद्यमाना, कि जो बूंदे सजल, जल से भरे हुए, दृग यानी नेत्रों के, पक्षे यानी किनारों में, विद्यमाना विराजमान थी या विद्यमान थी, यानी आंखों के किनारों पर जो आंसू आकर रुक गए थे, उन्हें धीरे धीरे क्षिति पर, उन्हें धीरे धीरे, क्षिति यानी धरा पर, जमीन पर, उन्हें सौम्यता से गिराया, प्यार से गिरा दिया। ये काम किसने किया, पवन ने किया। लेकिन श्री राधा को यह पवन की प्यार वाली क्रियाएं, जो राधा है, कृष्ण की प्रेमिका जो राधा है, उनको पवन की, वायु की, जो ये प्रेम से उसने काम किया था, क्या काम किया था, पहला काम तो ये किया था कि वो अपने साथ शीतलता और मधुरता और खुशबू लेकर उस कमरे में आई, और दूसरा काम उसने क्या किया था, दूसरा किया था उसने राधा की आंखों से गिरने वाले आंसुओं को बहुत ही प्यार से, प्रेम से धरती पर गिरा दिया। ये जो उसने क्रियाएं की, काम किए, ये राधा को पसंद नहीं आई, और उससे क्या लगा, थोड़ी सी भी न सुखद हुई, राधा को वो थोड़ी सी भी सुख देने वाली नहीं लगी। उसे लगा कि ये तो मुझे बिल्कुल सुख नहीं दे रही, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, हो गई बैरिणी सी, और राधा को लगा कि ये तो मेरी बैरन बन गई है, दुश्मन बन गई है। भीनी भीनी महक सिंगरी शांति शांति उन्मूलती थी, भीनी भीनी, हल्की हल्की जो महक, खुशबू, सिगरी जो फैल गई थी चारों ओर, वो राधा को ऐसा लगता था कि पवन के साथ ये जो महक और खुशबू आई है, ये शांति को उन्मूलन करने वाली है, भंग करने वाली थी। तो राधा को ये लगा कि ये इस खुशबू ने आकर तो मेरी शांति को, इस हवा ने आकर तो मेरी शांति को समाप्त कर दिया, भंग कर दिया। पीड़ा देती परम चित्त को, पीड़ा यानी दुख देती, किसके चित्त को, राधा के चित्त को, वायु की संदिग्धता थी, और जो वायु की कोमलता थी वो राधा को दुख दे रही थी, जो दुखी मन था उसको पीड़ा दे रही थी, दुख दे रही थी। तो इसमें हमने जाना कि कैसे राधा अपना पूरा दिन घर में बैठकर बिताती है, उसके मन में अनेक चिंताएं घिरी रहती है। चिंता किसकी है, कृष्ण की, क्योंकि वो जाने के बाद वापस लौटकर नहीं आए और ना ही उन्होंने अपना कोई संदेश भेजा।
उनकी आंखें भी नेत्रों से भरी रहती है और राधा ऐसे दिखाई देती है जैसे कि एक चातक पक्षी बैठकर इंतजार करता है बादल के आने का, वैसे ही राधा श्याम शरीर वाले या श्याम वर्ण वाले कृष्ण के आने का इंतजार करती है। और उनके ये इंतजार की जो उत्सुकता है ये बहुत प्रबल है और ऐसे में उसकी जो पीड़ा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। और इसी समय जब राधा दुख से परेशान बैठी है, इसी समय उसके घर में पवन आती हैं, आकर वो पूरे घर में खुशबू का वातावरण फैला देती है या खुशबू फैला देती है और उसकी राधा की आंखों में आए हुए आंसुओं को प्यार से गिराती है। लेकिन राधा को ये बातें अच्छी नहीं लगती, वो परेशान हो जाती है और उसे लगता है कि ये तो मेरी वैरिणी है, दुश्मन के समान उसे लगती है और उसे लगता है कि इसके द्वारा जो चारों महक फैलाई गई है वो मेरी शांति को भंग कर रही है, पीड़ा दे रही है उसके हृदय को, उसके चित्त को, जो कि पहले ही वियोग से व्याकुल है, पीड़ित है। और वायु की स्निग्धता या वायु की कोमलता राधा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उम्मीद करती हूँ आप सब इसे समझ पाएंगे और इसमें जो भी व्याकरण से जुड़े हुए तथ्य हैं, जैसे अलंकार कौन सा है, भाषा किस प्रकार की है, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि संपूर्ण काव्य में तत्सम और तद्भव शब्दावली का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। प्रसाद और माधुर्य गुण इसमें सम्माहित हैं। अनुप्रास, मानवीकरण और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया है। छंद जैसे कि हमने पहले ही चर्चा करी थी, मदाक्रांता छंद है और शैली की दृष्टि से देखें तो इसमें वर्णन किया गया है, अर्थात यहाँ पर वर्णात्मक शैली है। तो उम्मीद करती हूँ आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।